जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो है आपका आरआरबी एलपी का जो मैथ्स के इस बार पूछा गया था। आज का जो क्वेश्चन देखें हम मैथ्स के 27/11/2024 के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में देखेंगे। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन देखेंगे। हम अब जो भी वीडियो आएगा ये सारा शिफ्ट एक ही साथ आ जाएगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, अलग अलग का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी आंकड़े का माध्य 65 और उसका बहुलक 23 है, तो अनुभाविक सूत्र का उपयोग करते हुए माध्य कितना होगा। जो तीनों का रिलेशन और जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो वो देखिए कितना होता है आपको। ठीक है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या आपका हो गया, बहुलक हो गया। मोड का मतलब क्या हो गया, बहुलक हो गया। 3 इंटू मीडियन मीडियन का मतलब क्या हो गया, माध्यिका हो गया, माध्यक भी बोल सकते हैं। और 2 इंटू मीन मीन मतलब हो गया माध्य हो गया। ये इसका फॉर्मूला होता है ना, ये इसका क्या हो गया आपको, फॉर्मूला हो गया। तो बहुलक आपको दिया हुआ कितना, यहाँ पे दिया हुआ 23 दिया हुआ है। 3 इंटू मीडियन आपको पूछा है, मीडियन पूछा कितना होगा। अब माध्य कितना दिया आपको, 65 दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया आपको, 23 हो गया। 3 इंटू मीडियन ये कितना हो गया आपको, 130 हो गया। इधर आएगा, आपको जोड़ लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा आपको 3 मीडियन बराबर कितना हो जाएगा, दोनों जुटेगा कितना हो गया, 3 3 2 5 1 हो गया, 153 हो गया। अब इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया 3 5 15 3 का 3 51 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी त्रिभुज की डीईएफ के समरूप जहां BCEF है, BCEF 1/4, ठीक है 1/4 है, तो क्षेत्रफल DEF त्रिभुज ABC। जब दो त्रिभुज समरूप हो, है ना, जब जो दो त्रिभुज समरूप हो, कौन कौन त्रिभुज यहाँ पे आपका ABC और DEF है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप होगा, ABC हो गया, ठीक है, DEF हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप हो, ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल बटे उसका क्षेत्रफल, आप यहाँ पर उल्टा दिया कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो भुजा का रिलेशन होगा, ठीक है, जो भुजा का रिलेशन होगा उसका होल स्क्वायर होगा। इसका यदि देखिए पहले DEF है तो इसका ले लीजिए, ये हो गया DE, और इसके साइड का भुजा ये हो गया AB, इसका होल स्क्वायर होगा जब भी होगा तो, ठीक है, भुजा का होल स्क्वायर हो गया। यदि हम DF लेते हैं, इसका भी क्या लेना होगा, AC बट्टे का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब नीचे कितना आपको EF है, और इसका नीचे वाला कितना हो गया, BC हो गया, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये रिलेशन बनता है आपका। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप हो, त्रिभुज का DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल का जो अनुपातिक रिलेशन बनेगा वो DE बटे AB का होल स्क्वायर, मतलब भुजा अनुपातिक का होल स्क्वायर आपका होगा रिलेशन। तो अब यहाँ से देखिए क्या है, BCEF है ना, BC और EF का रिलेशन आपका दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आपका कितना होगा, है ना। यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है BC बटे EF दिया है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपको ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ जो रिलेशन दिया है त्रिभुज DEF और ABC का दिया है, तो यहाँ से जो अनुपातिक दिया है BC बटे EF दिया है, तो BC बटे EF दिया है, लेकिन हमको यहाँ देखिए BC बटे EF, तो ये आपका BC ऊपर है, EF क्या है आपको नीचे है, तो यहाँ से EF का मान कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा। और EF का मान देखिए, BC का मान कितना दिया है यहाँ पे, यहाँ देखिए BC बटे EF, तो BC का मान कितना हो गया, 1/4 हो जाएगा। तो लेकिन हमको क्या निकालना है, EF बटे BC का होना चाहिए, तो 4 बटे कितना हो गया, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, 16/1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपको, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, B हो जाएगा। ठीक है, यदि ये त्रिभुज उल्टा रहता, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज ये DEF रहता, उसका आंसर 1/16 होता। इसका आंसर कितना होगा आपको, 16 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 20 23 25 30 20 31 32 35 20 41 42 43
20 का माध्यक कितना होगा, मीडियन कितना होगा। ये जो डाटा जो दिया हुआ इसको पहले आप क्या कीजिए, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में इसको लिख लीजिए। तो सबसे छोटा डाटा यहाँ से देखिए क्या है आपको, 20 है, यहाँ से 20 है, 20 लिख लीजिए आप। यहाँ पे 20 है तो 20 लिख लीजिए आप। फिर यहाँ पे 20 है तो 20 लिख लेते हैं। फिर कहाँ पे 20 है, यहाँ पे 3 बार 20 है तो 3 बार 20 लिख लीजिए, 20 लिख। ठीक है, 20 हो गया। अब 20 के बाद क्या लेना है आपको, 20 के बाद यहाँ से देखिए आपका 23 है, 23 ले लीजिए आप। 23 के बाद क्या है आपको, 23 और तो कहीं नहीं है तो 25 हो गया, 25 ले लेते हैं। 25 के बाद क्या है आपको, 30 है, 30 ले लीजिए आप। फिर क्या आपको 31 32 है, 31 32 ले लीजिए, 31 32। फिर 35 भी है यहाँ पे, 35 ले लीजिए आप, 35 भी हो गया आपको। उसके बाद क्या है आपको 41 42 43, 41 42 43। अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए एक प्रोसेस है, ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका यदि माध्यिका पूछेगा तो आप देखिए बीच में कौन है, जो बीच में होगा वो हमारा क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा। यदि हमको पूछा जाए कि 1 2 3 4 इसका माध्यिका कौन होगा, तो इसके बीच में कौन है, 2 डाटा बीच में है, 2 और 3 बीच में होगा, एक एक्यूरेट बीच में। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भगा देंगे, तब हमारा माध्यिका होगा। ठीक है, जो काउंटिंग होगा, यदि विषम संख्या में काउंटिंग होगा तो बीच वाला क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका हो जाएगा। यदि काउंटिंग में जो सीरीज जो डाटा देगा वो काउंटिंग में यदि हमारा सम संख्या होता है तो बीच में 2 संख्या होगा, उस दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे, तब हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। अब यहाँ से काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो 7 7 कट जाएगा, 7 इधर 7 इधर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कट गया, 1 2 3 4 5 6 7 कट गया, बीच में क्या बचा 25। यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई धन था वो स्वयं, जब स्वयं हो कहीं पे, ध्यान दीजिए, हम यदि स्वयं हो, ये मूलधन का बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मूलधन का होता है, जब भी होगा तो स्वयं का होगा। मूलधन अपने आप का हो, वो मूलधन क्या हो गया कि वो 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, वो हमारा मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। पी को आप यहाँ से 100 मान लीजिए, पी को 100 मान लीजिए, वो कितना हो गया, अमाउंट हो गया 1 का 7/5। ठीक है, इसको काटेंगे 20 पंचे 100, 140 हो जाए। अब देखिए इस दोनों का बीच का जो गैप होगा वो हमारा साधारण ब्याज होगा, कितना होगा, 40 होगा। तो साधारण ब्याज और एस आई बराबर क्या होता है, P/100 होता है। देखिए ऐसा आपको हम यहाँ से सॉल्यूशन कर देते हैं ताकि कोई समस्या नहीं हो, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो आपका एस आई कितना, आपको 40 हो गया, P 100 हो गया, आर पूछा है, समय कितना हो गया, 4 कितना हो गया, आपको 100 हो गया, ये 0 0 काट दीजिए। ठीक है, 4 दही कितना हो गया, 40 हो गया, रेट यहाँ से कितना हो गया, 10% निकल गया आपका आंसर, 10% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। अब यहाँ से देखिए, है ना, वो संख्या को आप क्या कीजिए, x मान लीजिए, कोई संख्या है, उसका क्या बोल रहा है, 60% है, 60% हो गया आपको। 60% में 120 जोड़ा जाए तो हमको वही संख्या प्राप्त होता, मतलब x ही प्राप्त होता है। वो संख्या कितना था, x का 60%, उसमें 120 जोड़ते थे, हमारा संख्या ही प्राप्त होता, मतलब x प्राप्त होता है। तो उस संख्या का 60% कितना होगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 60x बटे कितना हो गया, 100 हो गया। इस x को इधर लेते आइए और इस 20 को उधर लेते जाइए, 120 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। ये हो गया 60x माइनस कितना हो गया, 100x बराबर कितना हो गया, 120 हो गया, माइनस 120। इसको घटा देंगे, माइनस कितना हो गया, 40x बट्टे कितना हो गया, आपको 100 हो गया, बराबर कितना हो गया, 120। अब देखिए ये 0 0 कर दिए, 40 दिया, कितना हो गया, 120। तो अब देखिए यहाँ से जो हमारा x का मान निकला वो कितना निकला, 300 निकला। ये हमारा संख्या हो गया। अब बोला कि संख्या का 60% कितना होगा, 300 का 60% कितना हो जाएगा, आपको नीचे कितना हो गया, आपको 100 हो गया। ये 0 0 काट दीजिए, 6 3 18, 180 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा सी हो। अगला क्वेश्चन देखिए,
अब यहाँ से कहता है कि भिन्नात्मक रूप में 6.464646 का सही व्यंजक क्या होगा। अब देखिए क्या आपको 6.464646 ये डॉट डॉट दिया है, जो रिपीट होता है उस पर रेकरिंग चढ़ेगा आपको, 46 पे रेकरिंग हो गया। ये हमारा क्या हो गया कि जब कोई डिजिट या संख्या दशमलव के बाद रिपीट हो तो उसको हम आवर्त भिन्न बोलते हैं या रेकरिंग बोलते हैं। तो 464646 क्या हो गया, रिपीट हो रहा, इस पे आवर्त चढ़ेगा। अब आवर्त को भिन्न में बदलने के लिए क्या प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। टोटल संख्या लिख लीजिए 646 माइनस, ठीक है, टोटल संख्या 646 लिख लीजिए, और जिस पे आवर्त नहीं हो, मतलब जिस पे टोपी नहीं होगा, उसको घटा दीजिए। आप दशमलव के बाद कितना डिजिट पे आवर्त, 2 आवर्त, 2 डिजिट पे आवर्त, उतना 9 लिखेंगे, और जितना डिजिट पे आवर्त नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे, कितना हो गया, 640 बटे कितना हो जाएगा आपको, 99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ए में दिया हुआ है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है, और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दोगुनी है। अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। अमिता और अमृता की आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, एक अमिता है और दूसरा कौन है आपका, अपनी सहेली अमृता। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। ये यदि x होगा तो ये कितना होगा, 2 वर्ष बड़ा होगा, x + 2 होगा। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है। इसकी जो पिता की आयु है इससे दोगुना है, तो दोगुना है तो कितना हो गया, 2 × x + 2 हो जाएगा। ठीक है, और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दोगुनी है, तो बहन की आयु जो है, बहन की आयु से इसकी जो बहन है, इसकी जो बहन है, इसकी जो बहन है इससे दोगुना है, तो ये कितना होगा, x/2 हो जाएगा। तो अब अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है, अमृता की आयु कितनी होगी। तो आप बोला कि जिसका पिता और उसकी बहन आयु का अंतर कितना है आपको, 43 वर्ष है। ये कितना हो जाएगा आपको, क्योंकि 2x + 2 × 4 - x/2 बाबा कितना हो गया आपको, 43 हो गया। एलसीएम 2 ले लेते हैं, ये हो गया 2 × 4x हो गया, 1 × 4 = 8 हो गया, -x हो गया, बराबर कितना हो गया आपको, 43 हो गया। 4x में से x घटेगा, कितना हो गया, 3x, और ये उधर गुना होगा, 3 × 6 हो गया, और 4 × 8 हो गया। ठीक है, 86 हो गया, माइनस कितना हो गया, 8 हो जाएगा। तो 3x बाबा यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो गया 7। ठीक है, काटेंगे इसको, 3 × 6 3 × 6 = 18, कितना हो गया आपको, 26 हो गया। तो यहाँ से पूछा कि अमिता और अमृता की आयु के बीच का अंतर कितना होगा। ये यदि 26 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो गया। दोनों का बीच का अंतर कितना होगा आपको, 2 साल का हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अमिता और अमृता की आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कहता है एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। मतलब भार क्या होगा, 200 ग्राम से कम होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल भार आपका लिखा हुआ तो 200 है, लेकिन वो यूज क्या किया, कम भार का यूज किया है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। इस गलत भार उपयोग करके दुकानदार को 25% का लाभ होता है। प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना होगा। देखिए, जब भी बेईमानी होगा तो हमेशा लाभ होगा, है ना, बेईमानी में हमेशा क्या होगा, हमेशा लाभ होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। जब लाभ होगा तो यहाँ से एसपी हमेशा क्या होगा, सीपी से बड़ा होगा। जब लाभ होगा तो एसपी सीपी से बड़ा होगा। इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या है, एसपी दिया हुआ कितना, 200 दिया हुआ है, और सीपी क्या आपको नहीं पता, और इस पे क्या है, कितना का लाभ हुआ, इसको लाभ हो गया आपको 25% का लाभ हो गया। तो सीपी यहाँ से जो होगा वजन होगा, जो बेईमानी वाला जो वजन होगा वो कितना होगा, है ना। तो यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 200 × 100 / 125। ये हो गया 25 × 5 = 125, 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 4 चौके 16, 160 ग्राम इसका क्या होगा, इसका 160 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 2 कक्षाएं ए और बी है। यदि 7 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है तो बी में ए से दोगुनी संख्या में विद्यार्थी होंगे।
यदि विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाता है तो दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या आपको समान हो जाएगी। तो दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? देखिए, दो कक्षा आपके पास ए और बी है, ठीक है। इससे विद्यार्थी गया, किस में गया? सी में, बी में गया, कितना गया? +7 गया। जैसे ही गया तो बी जो है, बी में ए से दोगुनी हो जाता है। तो ए से क्या हो जाता है? देखिए, ए हो गया, ये क्या हो गया आपको? बी हो गया। जैसे ही इसमें गया, ये क्या हो गया? दोगुना हो गया। दोगुना यदि होगा तो दोनों बराबर करेंगे तो ये दोगुना हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा ये 2a माइनस कितना हो गया? 7 दूनी 14 हो गया। ये हो गया b + 7 हो गया, ठीक है। बी को इधर लेता है, ये माइनस बी बराबर कितना हो गया आपको? 21 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, जो पहला लाइन बोला गया ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि तो बी में से ए दुगुनी संख्या में विद्यार्थी होंगे। यदि 3 विद्यार्थी को बी से ए में भेजा जाए, है ना। अब देखिए क्या है, इसमें से इसको इसमें भेजा जाए तो ये दोनों आपस में क्या होता है? आपको बराबर हो जाता है। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा आपको? -3 कितना होगा? -6। ये क्वेश्चन सेकेंड होगा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना आपका। 2a माइनस कितना हो गया? b बराबर कितना हो गया आपको? 21 हो गया। और a माइनस बी बराबर कितना हो गया आपको? -6 हो गया। ये दोनों को सॉल्व करते हैं। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस। अब देखिए ये तो b खत्म हो गया। तो अब ये b यदि आपका खत्म हो गया तो यहाँ क्या बचा? a बचा। a बचा कितना हो गया? a का मान कितना हो गया आपको? 27 हो गया। a का मान कितना हो गया आपको? 27 हो गया। तो a का मान यदि 27 हो गया तो इसको a माइनस बी बराबर -6 है। तो a का मान 27 आ गया है। तो b का मान कितना हो जाएगा? b का मान हो जाएगा, ये 27 है, माइनस बी बराबर कितना हो गया? -27। तो यहाँ से b का मान कितना हो गया आपको? 33 हो गया। देखिए a का मान कितना आ गया? 27। b का मान कितना आ गया? 33 आ गया। दोनों का अंतर कितना हो गया? 6 हो गया। तो a माइनस बी का मान कितना होगा? ये 33। क्या पूछा आपको यहाँ पे? दोनों कक्षाओं के बीच का धनात्मक मान कितना होगा? तो 33 - 27 करेंगे, कितना होगा हमारा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों में से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर पर आवर और दूसरे व्यक्ति की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे? इसका मतलब क्या होगा कि 4 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। अब देखिए, मिलने का जो समय होता है, मिलने का समय, तो मिलने का जो समय होगा वो बीच का दूरी हो गया, बीच की दूरी हो गया। और नीचे होता आपको रिलेटिव स्पीड होता है। क्या होता है आपको? रिलेटिव स्पीड होता है। तो आप देखिए 4 किलोमीटर दूरी पे मिलेगा तो 56 किलोमीटर पहले तो है ये है, और 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको? 52 किलोमीटर पे। वो 4 घटा दिए इसलिए कि 4 किलोमीटर दूरी पे मिलेगा, बचा आपके पास कितना? 52। ये 52 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। जब विपरीत दिशा में चलता है तो चाल का क्या होता है? योग होता है। तो यहाँ से चाल का योग होगा 14 + 12, कितना हो गया आपको? 26 हो गया। इसको काट देंगे, 26 दूनी 52, 2 घंटा हमारा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से, अब देखिए ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो ये देखिए, यदि ए होगा तो ये कितना होगा आपको? a² - b²। बट अब देखिए ये जो 1.68 आया है तो इसका दोनों का अंतर आया है। ये a माइनस बी करेंगे तो हमारा 1.6 आएगा। ये कितना हो जाएगा आपको? a + b × a माइनस बी। बट्टे क्या हो गया? a माइनस बी। ये दोनों कट गया तो क्या बचा? a + b। तो a + b का मतलब क्या हो गया? 4.32 और ये कितना हो गया? 2.64 हो गया। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6.96। आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहते हैं कि आलेख में अलग अलग दुकानें द्वारा एक सप्ताह में बेची गई वस्तुओं की संख्या दर्शाता है। दुकान बी की तुलना में दुकान सी ने कितने प्रतिशत अधिक वस्तु किया? बी और सी, तो दोनों का निकाल लेते हैं, बी और सी। बी का कितना हो गया? यहाँ से बी का हो गया 1250, बी का हो गया 1250 और सी का हो गया आपको 1500, ठीक है, 1500। अब यहाँ से देखिए क्या है सवाल आपका, कहता है कि दुकान बी की तुलना में दुकान सी ने कितने प्रतिशत वस्तुएं अधिक बेची?
ये कितना प्रतिशत अधिक वस्तु बेचा है, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक बेचा है, तो ये कितना होगा आपको 250 अधिक होगा, यहाँ से प्रतिशत निकालना है आपको। ये हो गया 250, नीचे कितना हो गया 1250 हो गया, इंटू 100 हो गया, ये जीरो कट गया आपका, ठीक है, 25 पंचे 125 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 20% यहाँ से क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका ट्रिको का क्वेश्चन है, cos 45 tan 30 और cot 60 डिग्री का मान कितना होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना। cos 45 का मान कितना होता है 1/, कितना होगा आपको √2 हो गया, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और cot 60 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/√3 हो गया, ऊपर हो गया 1/√2 हो गया, और नीचे देखिए कितना हो गया, एलसीएम कितना आएगा √3 आएगा, और ऊपर में एक कितना होगा आपको 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/√2 हो गया इंटू √3/2 हो गया, तो फाइनली क्या हो गया √3 कितना हो गया 2√2 आपका आंसर हो जाएगा। √3/2√2 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x अनुपात y बराबर 8:3 दिया हुआ है, x + y इंटू x - y का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू सिर्फ इसमें क्या करना है आपको पुट कर देना है, तो पुट करेंगे तो 8 3 यहाँ कितना हो गया 11 हो गया, 8 में से 3 कितना हो गया आपको 5 हो गया, 11:5 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन का था हमारा 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा भार है वो कितना आपको 25 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना आपको 25 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ से बोला है 28 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर मोटा मतलब आपका हाइट हो गया, ठीक है। संगमरमर के एक ब्लॉक का भार 112 किलोग्राम है, ठीक है, मतलब एक ब्लॉक का जो भार है कितना आपको 112 ग्राम है, तो ब्लॉक की लंबाई कितनी होगी, तो दोनों साइड जो होगा आयतन हमारा क्या होगा LBH और LBH दोनों बराबर होगा। एक साइड का आपको क्या दिया हुआ है 28 इंटू 28 हो गया, 5 हो गया इंटू L पता नहीं कितना होगा, वही पूछा आपको। उसके बाद ये एक तो हो गया, तो एक का कि भार कितना 25, तो इतना का कितना हो जाएगा आपको 25 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, पूरा का पूरा हो जाएगा 25। अब इधर कितना दिया 112 kg दिया है, तो ग्राम मत लेंगे तो 1000 से गुना कर दीजिए इसको। अब इसको L का मान यहाँ से क्या करेंगे निकाल लेंगे, है ना। ये हो गया 25 चौके 100 40 हो गया, यहाँ से 5 अट्ठे कितना हो गया आपको 40 हो गया, ठीक है। ये हो गया 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया आपको 8 हो गया। इसको काटेंगे 7 का 7 7 6 का 42, L का मान कितना हो गया 32 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, तो 30% क्या क्या ये बचत किया है, ये 30% बचाता है, तो व्यय कितना किया होगा ये 70% किया होगा, और खर्च आया इसका कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। अब इस देखिए इस टाइप का सवाल बहुत आया हुआ इस बार, है ना, IVF पे, इसका हम अलग से एक टॉपिक आपको बना देंगे, ठीक है, IVF वाला पे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो भविष्य में कोई भी सवाल इस प्रकार का आए तो आप यदि इसको रेशियो में बदलेंगे तो ये परसेंटेज कट जाएगा आपका, ठीक है, परसेंटेज आपका सारी जगह काट देते हैं। अब 0 भी कटेगा, ये कितना हो गया 3:7 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 10 हो गया, क्योंकि बचत और व्यय को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा हमारा आएगा। अब यहाँ से क्या बोला है कि आय में 20% का वृद्धि, इसमें क्या कीजिए 20% का वृद्धि कर दीजिए, तो पिछली बचत में 20% अधिक बचता है, ठीक है, तो बचता है बचत में कितना होगा 20% हो गया, और व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितना होगा x मान लीजिए इसको, ठीक है, तो ये तो प्लस हो गया आपको, ये हो गया 7x बराबर ये कितना हो गया आपको 200 हो गया, -60 हो गया, तो यहाँ से 7x बराबर कितना हो गया 140 हो गया, इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 20% आपका वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। देखिए आप रेशियो में दोनों सबको कन्वर्ट कर लीजिए, वृद्धि होता है तो प्लस से गुना करेंगे, मतलब जो डाटा दिया जैसे 20% दिया है तो 20% प्लस से गुना करेंगे, यदि आपको कमी दिया -20 से गुना कर देंगे। हो सकता है यहीं पे यदि आपका 20% का कमी होगा हो तो -20 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे। ऐसा सवाल आपको आगे मिलेगा इसी 27 तारीख वाले को सेकंड या थर्ड सेट में
जरूर होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 48 पुरुष पुरुष किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, तो 48 पुरुष किसी काम को 5 दिन में कर सकता है बराबर, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। 40 महिलाएं इसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 9 दिन में कर सकता है। तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को कितना दिन में करेगा? ये हमारा इक्वेशन बनता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है कि 48 पुरुष किसी काम को 5 दिन में, 40 महिला किसी काम को 9 दिन में, तो 40 पुरुष और 6 महिला उस काम को कितना दिन में करेगा? इस दोनों से हम क्या करेंगे, पुरुष और महिला का रेशियो निकालेंगे। यहाँ से देखिए ये दोनों को हम अलग करते हैं, ये दोनों को, है ना। ये हो गया 48p इंटू 5 बराबर 40m इंटू 9, ठीक है। ये हो गया 5 अट्ठा 40 और 6 का 48 हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 तिया 6, ये हो गया 3 तिया। तो यहाँ से 2p बराबर कितना हो गया आपको? 3m हो गया। तो यहाँ से p अनुपात m कितना होगा? 3:2 होगा। पुरुष और महिला का रेशियो कितना हो गया? 3:2 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस दोनों के इस वैल्यू में पुट कर देंगे। अब यहाँ से जो होगा वो कितना आएगा आपको? 40 इंटू एम, एम का मान कितना आया? 2 आया, इंटू 9 हो गया बराबर, पी का मान कितना आपको? 3 है, 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया, और ये एम का मान 2 है, 6 दूनी 12 हो गया, इंटू 8 हो गया। इसको गुना नहीं करना आपको, 40 गुना 2 इंटू 9 बराबर 24 हो गया, इंटू 8। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 12 दूनी 24 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 दही 40 हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया। वाट का मान कितना हो गया? 30 हो गया। 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। टाइम मेंबर का क्वेश्चन है, पर यहाँ क्वेश्चन आपका पुरुष महिला पे आधारित पे ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या है, 36 पे पावर 1/6 का मान कितना होगा? तो 1/6 का मान कितना होगा? तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको 6 का स्क्वायर होल पावर 1/6 हो जाएगा। 2 तिया कितना हो गया? 6 हो जाएगा। तो 6 पावर कितना हो गया? 1/3 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते दो संख्याओं का एलसीएम 84 है और उनका अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? अब देखिए संख्या बराबर क्या होता है, तो संख्या बराबर होता है अनुपात को यदि हम एचसीएफ से गुणा कर देंगे ना, तो हमारा क्या होगा? संख्या बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, एलसीएम दिया है। एलसीएम बराबर होता है आपको अनुपात का गुणनफल इंटू एचसीएफ। इसको याद रखना, दोनों से सवाल आपको एग्जाम में बहुत आता है ना, ये MBBI ये दोनों। यदि अनुपात दिया है, एचसीएफ दिया तो संख्या पूछेगा, डायरेक्ट गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। यदि एलसीएम दे संख्या पूछे तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आपको? 84 है। अनुपात का गुणनफल है, 3 दूनी कितना हो गया आपको? 6 हो गया, इंटू एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ से कितना होगा आपको? 14 हो जाएगा। तो अब हमारे को संख्या चाहिए, तो संख्या कितना होगा? 2:3 को 14 से गुना कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा आपको? ये 14 दूनी 28 हो गया, 14 कितना होगा आपको? 42। तो पूछा कि संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्याओं का योग 28 और 42 करेंगे, कितना हो गया? और 2 10 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो MRP है, ये अंकित मूल्य है हमारा, ये MRP है ना, MRP पे उन्होंने क्या किया? सामान को बेच दिया है, ठीक है। MRP पे ही सामान को क्या किया? उन्होंने बेच दिया है। अंकित मूल्य पर बेचा होता तो 18% का क्या होता? लाभ होता। तो अब MRP पे जब बेचा है तो SP मेरा वही कितना होगा? MRP जितना है तो कितना है? 826 है, 826 हो गया, SP हो गया। और SP का रिलेशन लाभ यहाँ पे कितना दिया? 18% दिया है। तो CP कितना होगा? तो CP बराबर कितना होता है? SP गुना 100 बट्टे 100 प्लस माइनस R होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, SP कितना हो गया? 826 हो गया गुना 100 बट्टे 118 हो गया, ठीक है। ये काट दीजिए, आपको 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। 7 बार में कटेगा तो आंसर कितना हो गया हमारा? 700 CP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 पाई मीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास कितना होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पावर कितना दिया 256 पाई दिया हुआ है ना। आप यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये तो पाई पाई कट जाएगा आपको, तो 4 से काटेंगे इसको, कितना बार में कटेगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। तो आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 64 हो गया, आर का मान कितना होगा √64 बराबर कितना हो गया आपको 8 हो गया। लेकिन यहाँ से पूछा इसका व्यास कितना होगा, व्यास कितना होगा आपको, त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 16 मीटर, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगला स्टेप क्या है, आपको एएलपी स्टेज 27/11/2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आपका ये है ना, कि आपका शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आपका आ गया है। अब चलिए इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका, कि इफ x + 1/x, तो ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन होना चाहिए था x + 1/x बराबर 4 हो गया, x² + 1/x² का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन था आपका है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो ये बराबर कितना होता है आपको x + 1/x का होल स्क्वायर -2 हो गया, तो 4 का स्क्वायर -2 कितना हो गया 16 में से 2 घटा देंगे कितना हो गया हमारा 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। x + 1/x का मान दिया होगा 4, तो x² + 1/x उसका मान पूछा होगा कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है आपको x + 1/x का होल स्क्वायर -2 होता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर 2 घटा देंगे 14 हमारा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, 42 का वर्ग कितना होगा है ना, 42 का होल स्क्वायर कितना होगा। तो चलिए देखिए, तो हमने एक वर्ग निकालने का एक वीडियो स्पेशली बनाया है, नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिए। ये 50 के आसपास है, 50 से कितना कम है आपका, ये 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या करना है, यदि आपका संख्या 50 से कम है तो 25 में घटा देंगे, और 50 से ज़्यादा होगा तो 25 में इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 25 मान घटा देंगे कितना होगा आपको 1764 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारत की ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इमारत का है, दो इमारत आपका ऐसा है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वो एक दूसरे के 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 24 सेंटीमीटर की दूरी पे। उनकी मिट्टी की इमारतों के शिखर का एक दूसरे से कितनी दूरी पर, ये दूरी पूछा कितना होगा। तो ये दूरी निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना है, आपको ये लाइन का खींच लीजिए आप, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए ये 24 होगा तो ये भी कितना होगा आपको 24 होगा, ये 8 है, ये भी इतना 8 कितना होगा 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये 8 होगा तो ये कितना होगा 7 होगा। अब देखिए ये ट्रिपलेट नंबर पा गया, ये 7 हो गया, ये 24 हो गया, कितना हो गया आपको 25 हो गया। अब समकोण त्रिभुज के जो ट्रिपलेट नंबर है वो देखिए क्या है आपका, है ना, ये H हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। ट्रिपलेट नंबर क्या है कि P हो या B, P या B या H, ये होता 3 4 5 का रिलेशन होगा, 7 24 25 का रिलेशन होगा, 5 12 13 का रिलेशन होगा, ठीक है, 8 15 17 का रिलेशन होगा, 20 21 29 का रिलेशन होगा। तो आप किसको याद रखना, ट्रिपलेट नंबर है, इसको याद रखिएगा, ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या दिया है, ये कितना दिया आपको, ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा 7 24 कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 24% कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपया हो जाता है, वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होगा। अब देखिए 24% कमी हो गया तो कितना हो गया आपको 76%, 76% बराबर कितना हो जाएगा आपको 988 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको 988 हो जाएगा, और 100% मतलब हो गया कि मूल कितना होगा, मूल राशि कितना होगा 988 बटा कितना हो गया आपको 76 गुना कितना हो गया आपको 100, ठीक है। 19 55 95, 19 से काटते हैं 19 55 95, 19 दूनी 38 हो गया, 19 चौके कितना हो गया 76 हो गया, 13 चौके कितना हो गया आपको 12 हो गया, गुना करेंगे 1300 आएगा, इसका आंसर 1300 हो जाएगा, हमारा आंसर 1300 हो जाएगा, ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2124.4/7 सेंटीमीटर हो, उस गोले का व्यास कितना होगा। पाई का मान 22/7 लेना है, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आपका दिया हुआ है 2124.4/7,
7 दिया हुआ है। ये कितना हो गया 4 गुना 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर। अब इसको क्या करेंगे, गुना करना है ना। चलिए, तो इसको यदि हम गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा आपको 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी 14, 2 कितना हो गया 16 हो गया, 7 का 7 1 8 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब प्लस 4 कितना हो जाएगा आपको 8 4 12 हो गया, 8 हो गया 4 हो गया 14 872, ये हो जाएगा आपको 14 872 बटे कितना हो जाएगा हमारा 7 हो। अब चलिए देखिए कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर का मान कितना होगा 4 गुना 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपको 14 872 बटे कितना हो गया आपको 7 हो गया। ये 7 7 तो कट ही गया आपको। अब इसको काटते हैं, ठीक है, 4 से काटते हैं इसको, कितना बार में कटेगा, ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 4 बार में 4 तिया 12 हो गया, तो 28 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया आपको 4 का 4 18, ठीक है। अब ये हो गया आपको, ठीक है। अब बचा आपको 22 आर स्क्वायर, ठीक है। इसको 22 से 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22 हो गया, ये हो गया 11 तिया 33 है ना, 4 11 तिया 33 हो गया, 11 तिया 33 हो गया। उसके बाद 11 8 88 हो गया, ठीक है। इसको 2 से काटिए, 2 का 2, ठीक है, 2 6 का 12, 2 9 18, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया रूट अंडर 1, तो आर का मान यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, आर का मान हो जाएगा रूट अंडर कितना हो गया 169 हो गया, 13 हो जाएगा। आर का मान कितना हो गया 13 हो गया। लेकिन क्या पूछा आपको, व्यास पूछा है, तो व्यास कितना होगा 13 गुना 2 26 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पता कि 6 आदमी और 8 लड़का एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। 6 आदमी, तो आदमी को मेन कर लीजिए, 6 आदमी और 8 लड़का किसी काम को कितना दिन में कर रहा है आपको 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है आपको, उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के, 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को कितना दिन में कर रहा है आपको 2 दिन में कर रहा है। तो आपको फिर क्या बोला गया है कि 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितना दिन में करेंगे, तो ये सवाल है आपका। अब आइए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों डाटा को लेके बाहर कीजिए, बाहर करने के बाद क्या करना है, वहाँ से m और b का रेशियो आएगा, उस रेशियो को इस दोनों में रखेंगे, तब हमारा व्हाट मतलब जो दिन आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो आप देखिए यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। देखिए 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 6, देखिए यहाँ से एक बार हम कर ही देते हैं, यहाँ पे 6m प्लस 8b इंटू 10 बराबर 26m प्लस 48b इंटू 2, ठीक है। चलिए ये हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 से गुना करेंगे कितना हो गया 6 पंचे 30m, 8 पंचे 40b हो गया बराबर, ये कितना हो गया आपको 26m प्लस 48b हो गया। अब देखिए 30m 26m घटेगा कितना बचेगा 4m बचेगा, 40b घटेगा कितना हो गया 8b बचेगा। इसको काटेंगे 4 दूनी 8, तो क्या बचेगा m बराबर कितना हो गया 2b। तो यहाँ से m अनुपात b का मान कितना हो जाएगा आपको 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 अनुपात 1 आएगा, 2 अनुपात 1 का m और b का रेशियो कितना गया 2 अनुपात 1 हो गया। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो m का मान 2 आया, तो 26 गुना 2 प्लस b का मान 1 आया 48 प्लस 1 हो गया, इंटू कितना हो गया आपको 2 हो गया बराबर 15m। m का मान कितना यहाँ पे 2 आया है, तो 15 दूना कितना हो गया आपको 30 हो गया प्लस 20 हो गया, ठीक है, इंटू 1 हो गया। क्योंकि b का मान तो 1 है, तो 20 गुना 1 हो जाएगा आपका। ये कितना हो गया आपको 26 दूनी 52 प्लस 48 इंटू 2 बराबर कितना हो गया आपको 50 इंटू कितना होगा आपको वाट हो गया। ये कितना हो गया आपको 100 गुना 2 बराबर कितना हो गया 50 इंटू कितना होगा आपको वाट हो गया। ये 50 दूनी 100 हो गया, तो वाट का मान कितना होगा आपको 4 दिन हो गया। इसका आंसर कितना हो गया आपको 4 दिन हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, 4 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इस शिफ्ट में सारा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आपका सेकेंड शिफ्ट का जो 27 तारीख का है, लगभग क्वेश्चन आपको बेहतरीन सा क्वेश्चन आपका कहता है कि 12 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य कितना आपको 233 रुपये है। 12 कलम, तो कलम का मूल्य आप कलम को x मान लीजिए, ठीक है। 12 कलम को x हो गया, कलम को x मान लिया, पेंसिल को y मान लेते हैं। 7 पेंसिल को y मान लेते हैं। इसका कीमत कितना आपको 233, ठीक है। अब यहाँ से देखिए
यदि एक कलम का मूल्य 1.5 कम होता है तो कलम का मूल्य कितना कम होता है, x माइनस 1.50 कम होता है, ठीक है। और एक पेंसिल का मूल्य 1 बढ़ जाता है, पेंसिल का मूल्य कितना 1 बढ़ जाता है, ठीक है। जब बढ़ जाता है तो 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य 48 होता है। तो ये एक कलम का मूल्य है ना, तो ये हो गया 2, इसमें गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर देंगे, बराबर इसका कीमत कितना हो गया आपको 48 होगी। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ये कितना होगा आपको 2x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 1.5 गुना करेंगे 2 से 3 हो जाएगा, प्लस कितना होगा आपको 3y प्लस 3 बराबर कितना हो गया आपको 48 हो गया। ये 3 3 कट गया, बचा क्या आपको 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया आपको 48 हो गया। तो यहाँ से पूछा आपको कि 2 कलम और 3 पेंसिल का आरंभिक मूल्य कितना था, तो 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो रहा है 48 हो रहा है। यही तो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। स्वर्णा का जो व्यय है ना, व्यय बचत से कितना परसेंट अधिक है 125%। तो ये 100 होगा तो ये कितना होगा आपको 225 हो जाएगा, ठीक है। 125% अधिक है तो ये कितना हो गया 225 हो गया। और अब देखिए यहाँ पे कमी वृद्धि सब हो रहा है आपको आय के साथ, क्या बोले थे टोटल यहाँ पे आय आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका आय हो जाएगा आपको 325 हो। इसको रेशियो में कन्वर्ट करना था आपको, इससे पहले भी सवाल हमने करवाया है। व्यय हो गया, बचत हो गया, आय हो गया हमारा, तो उस कन्वर्ट करेंगे 5 से सब कटेगा। ये हो गया 5 चौके 20 हो गया, 5 25 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। ये हो गया 5 6 30 हो गया, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 9 45 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, ये 13 5 65 हो गया। ये दोनों को जोड़ के ये आपका आ गया 9 4 13 आ गया हमारा आय व्यय। और देखिए आय बचत और व्यय हो गया। अब यहाँ से कमी वृद्धि जो होगा उसको हम क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए क्या बोला आपको, व्यय में 6% की कमी, व्यय में 6% का कमी का मतलब हो गया -6 से गुना करेंगे। और बचत में 26.5% की वृद्धि, और बचत में 26.5% की वृद्धि, इसमें किसे गुना करना होगा आपको 26.5 से गुना करना है। तो तब पूछेगा आपको आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसको x मान, ये कितना हो गया 9 6 का 54 हो गया, प्लस अब गुना करेंगे, ये हो गया 5 चौक 20 हो गया, 6 चौक 24 24 24 2 कितना हो गया 24 2 आपको हो गया 26, 4 दूनी 8 2 4 दूनी 8 2 10 हो गया आपको 1, ठीक है। ये हो गया 0 बराबर कितना हो गया आपको 13x हो गया। अब यह 106 में 54 को घटा दीजिए आप, कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 52 हो जाएगा, बाबा कितना हो गया आपको 13x हो गया। 13 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 4 में कटेगा, तो x का मान कितना होगा यहाँ से 4% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन हमको लगता है कि पहले भी पूछा आपको 25 वाले एग्जाम में, 26 तारीख में पूछा आपको, 27 तारीख वाले में भी पूछा है, ठीक है। शिफ्ट 1 में भी पूछा है, शिफ्ट 2 में भी पूछा है आपको। अब देखते हैं शिफ्ट 3 में है कि नहीं आपका, है ना। तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे हम एक अलग टॉपिक आपको बना देंगे, वो आप जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो का, स्पेशल टॉपिक इस क्वेश्चन का, क्योंकि आने वाले एग्जाम आपका ग्रुप डी है NTPC, वहाँ तो 100% यहाँ से क्वेश्चन रहना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना होगा, मीन कितना होगा। तो सभी को जोड़ के जितना संख्या उसे भगा देना है आपको। अब देखिए यहाँ से हम सभी को जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं तो देखिए कै को है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भगा देना है आपको। ये कितना हो गया आपको 6 3 9 8 17, 17 इधर हो गया प्लस, ठीक है। 10 10 20 10 30 10 40 10 40 40 20 60 60 60 3 60 30 90 हो गया, यहाँ पे हो गया 90। ये टोटल कितना हो गया 107 इधर हो गया, फिर 1 4 1 5 5 8 5 13 13 4 17 17 17 2 19 19 हो गया, ये 126 हो गया। तो काटेंगे कितना बार में कटेगा 9 का 9 9 चौके 36 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक आयताकार टंकी का आधार का क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसमें मौजूद पानी की मात्रा 2.6 घन मीटर है। टंकी में कितनी गहराई होगी, टंकी का गहराई कितना होगा। इसका मतलब जो टंकी का आयतन होगा, टंकी का आयतन
टंकी का आयतन और उसमें जो पानी दिया हुआ है, पानी का आयतन है ना, कितना पानी अटा हुआ। तो अब देखिए टंकी का आयतन कितना होता है, LBH होगा। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई दिया है तो गहराई नहीं दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया आपको 6500 इंटू एच बराबर, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना 2.6 घन मीटर है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से और इसमें 100 से भागा करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, क्योंकि देखिए आंसर किस में है, मीटर में है। तो अब यहाँ देखिए ये हो गया, यहाँ तक के बदले 100 से, इसमें को भी 100 से बदल देंगे तो हमारा आ जाएगा। ये नीचे कितना हो गया 10 हो गया, ये 100 कट गया आपको, एक जीरो कट गया आपको, ये हो गया 13 पचे 65 हो गया, 13 दूनी कितना हो गया आपको 26 हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया आपको 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, तो एच का मान कितना हो गया 2 दूनी 4 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको, कहता है कुछ निश्चित आंकड़ा के लिए बहुलक 24.6 माध्य 20.1 है, अनुभाविक सूत्र मतलब इंपिरिकल फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का माध्य कितना होगा। अब देखिए क्या होता है, बहुलक बराबर, अभी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था आपको, बहुलक बराबर कितना होता है 3 इंटू माध्यिका होता है ना, माध्यिका -2 माध्य होता, ठीक है। ये हो गया मोड, ये हो गया मीडियन, ये हो गया आपको मीन। तो अब यहाँ से देखिए बहुलक कितना दिया हुआ 24.6 दिया हुआ, 24 बराबर माध्य 20.1 दिया, तो ये हो गया 2 इंटू मीडियन हो गया, माध्य कितना दिया हुआ 20.1 दिया हुआ, गुना कर देते हैं इसको, ये हो गया 24.6 हो गया, इधर आके जुटेगा तो कितना हो गया आपको 2 हो गया, ये हो गया 20 दूनी 40, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 6 2 8 हो गया, ये हो गया 4 6, ये हो गया 4 2 6 हो गया। अब मीडियन का जो मान होगा ये भगा लग जाएगा, ये हो गया 64.8 बटे कितना हो गया आपको 3, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 का 3 3 6 का 18, 21.6 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपको, अतः किस ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1300 रुपया साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी, है ना। अब देखिए क्या है कि पी का मान कितना हो गया आपको 1300 हो गया, ठीक है। अब ब्याज कितना मिला आपको, एसआई मिला आपको 520 मिला है, और टाइम आपका 5 वर्ष है, तो एसआई बराबर कितना होता है P/100 होता है। एसआई का मान कितना है यहाँ पे 520 है, पी का मान आपको 1300 है, गुना आर पूछा है और समय दिया आपको 5, है ना। समय कितना दिया 5 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब देखिए कितना हो गया आपको, ये दोनों शून्य कट गया आपको, 13 चौके 52 हो गया, और ये 5 अट्ठे कितना हो गया आपको 40 हो गया। आर का मान कितना हो गया आपको 8% हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। 24, 40 और 56 का क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना होगा, ये हो गया 2 से देंगे 12 हो गया, 20 हो गया, 28 हो गया, फिर 2 से दे दीजिए 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, फिर 2 से दे दीजिए 2 तिया 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 से 14 हो गया। इसका एलसीएम निकालते हैं कितना आएगा, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 तिया 120, 120 गुना 7। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दंड आलेख एक दुकानदार द्वारा बेची गई अलग अलग वस्तुओं संख्या को उनकी क्रमशः मात्राओं को दर्शाता है। पूछा कि हेडफोन और मोबाइल फोन की कुल मिलाकर कितनी इकाई बेची गई। हेडफोन और मोबाइल, तो हेडफोन और मोबाइल, हेडफोन कितना आपको 10 है और मोबाइल कितना आपको 35 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा आपको 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। 10 + 35 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक पुलिसकर्मी जिसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहे एक चोर को पीछा करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर कितना आपको दूरी बटे चाल, कितना होगा आपको दूरी बटे चाल हो गया। अब ध्यान देखिए, जब पुलिस चोर को पकड़े तो दोनों एक ही साइड दौड़ना होगा,
ठीक है, मतलब ये पुलिस, ये चोर भाग रहा है, ये पुलिस भाग रहा है, तो दोनों एक साइड दौड़ेगा तभी आपको पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। ठीक है, नहीं यदि उल्टा भागता है तो कभी पकड़ाएगा नहीं। इसलिए यहाँ पे चाल का क्या हो गया, अंतर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपको, चाल का अंतर हो जाएगा, चाल का अंतर। तो दोनों क्या है कि एक पुलिस हो गया, ये चोर हो गया, तो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है कितना, आपको जो दूरी है दोनों का कितना, आपको 100 है, तो दोनों का बीच का दूरी कितना होगा आपको 100। अब देखिए यहाँ से दूरी मेरा कितना, आपको 100 मीटर है, और चाल यहाँ पे कितना आपको 10 और 8 किलोमीटर पर आवर है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। इसको 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा चाल किस में होगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो ये कितना होगा आपको, ये हो गया 5 दूनी 10, 10 हो गया, तो 18 कितना हो गया, 180 सेकेंड हो गया। तो 180 सेकेंड में पकड़ लेगा, 180 सेकेंड का मतलब कितना हो गया आपको, 3 मिनट हो गया, तो 3 मिनट में पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कहता कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका अंतः समद्विभाजक कोण क्यू और कोण क्यू और कोण आर है। ठीक है, ये कोण समद्विभाजक हो गया, कोण क्यू कोण आर हो गया, एस पर मिलते हैं। यदि कोण पी ये 75 डिग्री होगा तो कोण इसका मान पूछा कितना होगा। यदि देखिए यदि कोण समद्विभाजक हो तो ये जो कोण होता है, ये वाला कोण जो होगा वो देखिए कितना हो गया, 90 प्लस। ठीक है, ये वाला जो कोण होगा हमारा कितना होगा, कोण क्यू एस आर जो होगा 90 प्लस ये तीसरा कोण। ठीक है, तीसरा कोण का आधा 75/2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 90 प्लस 37 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 5 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, 127.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि कोण समद्विभाजक हो और ये यदि कोण पूछा जाए आपको ये कितना होगा, तो 90 प्लस ये तीसरा कोण यदि इधर से बनेगा, यदि यहाँ से लाइन खींचेंगे तो यदि ये वाला बनेगा तो 90 प्लस ये वाला कोण होगा। यदि यहाँ से ये वाला पूछेगा तो 90 प्लस ये वाला कोण हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अतः एक डीलर वस्तु अंकित मूल्य 30% की छूट देता है। यदि वस्तु का बिक्री मूल्य 12,460 रुपया तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, है ना। अंकित मूल्य पूछा, एमआरपी कितना होगा, एमआरपी बराबर कितना होगा, एसपी इंटू 100/100 माइनस डी होता है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, एसपी मेरा कितना 12,460 इंटू कितना 100, अब बटे कितना हो जाएगा आपको 70 हो गया। इसको काटिए कितना आता है आपको, ये 0 0 कट गया, ये काटेंगे कितना हो गया 7 का 7 हो गया, 5 बचा ना, 7 7 कितना हो गया आपको 49 हो गया, 7 8 56 हो गया, 17,800 आपका आंसर हो जाएगा 17,800, 17,800। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% का लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.5 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। सीपी मानकर चलिए 100 शुरुआत में था और लाभ कितना हो गया 25% का, यहाँ से लाभ हो गया, कितना में बेचा होगा, यहाँ से 125 में बेचा होगा। फिर क्या बोला कि यदि उसने इसे 20% कम मूल्य में खरीदा होता, अब जो सीपी होगा हमारा वो कितना होगा 80 होगा, 80 होगा। इसको कितना पे लाभ पे बेचा है, 30% लाभ पे बेचा है, तो 30% लाभ पे यदि बेचा तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा आपको 80 गुना 130 बटे कितना हो गया आपको 100। ठीक है, 0 0 कट गया, 100 कितना हो गया आपको 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपको 104 हो गया। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, जब आपका सीपी 100 है, ठीक है, तो अब देखिए दोनों का बीच का गैप कितना होगा 125 और 104, कम में बेचा यहाँ से तो कितना हो जाएगा 21 रुपये, यहाँ से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, 21 रुपया कम में बेचता है। कितना सीपी पे है आपका 100 सीपी पे है, 1 रुपये कम में बेचेगा कितना हो गया 100 बटे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ओरिजिनल में कितना आपको 10.50 है, कितना हो जाएगा आपको 100 बटे 21 गुना 10.50। अब इसको कैलकुलेट करना है सिर्फ आपको, नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ये 100 कट गया आपको, 21 से काटेंगे 21 पंच 105 50, आंसर कितना हो जाएगा 50 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कहता है यदि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाए तो अंश और हर मान के चलिए x और y है, x और y अंश और हर है। बोला कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 5 जोड़ दिया जाए
तो भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न कितना हो गया, 1/2 हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला कि यदि अंश और हर में दोनों में 2 घटा दिया जाए, इसमें भी 2 घटा दिया जाए और नीचे भी 2 घटा दिया जाए, तो भिन्न कितना होता है, 1/3 प्राप्त होता है। तो बताना है कि भिन्न और हंस के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा, x और y का अंतर कितना होगा। तो अब यहाँ से देखिए क्या है, तो दोनों को क्रॉस गुना कीजिए, कितना होगा आपको 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो गया आपको 4 हो गया, ये कितना हो गया y प्लस कितना हो गया आपको 5 हो गया। ये कितना होगा 2x - y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको गुना करेंगे कितना हो गया 3x - 3 दूनी 6 हो गया, y - 2। ये कितना हो गया 3x - y बराबर कितना हो गया -2 प्लस 6 माइनस प्लस 6 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यह कितना हो गया 3x - y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, x y का मान आएगा आपका, है ना। तो ये देखिए माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा -x बचेगा, ये कितना आएगा -3 बचेगा। काट दीजिए, x का मान कितना आएगा आपको 3 आ गया, x का मान 3 आ गया, किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए आप। अब देखिए ये हो गया 2x - y बराबर कितना आपको 1 है, x का मान 3 आया, 3 दूनी 6 - y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो पूछा है कि भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपको, 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे x अनुपात y बराबर 7:3, ये होगा x - y होगा यहाँ पे, और ये होगा x + y का मान कितना होगा। वैल्यू पुट कर देना है सिर्फ। 7 और 3 का अंतर कितना हो गया 4, 7 + 3 कितना हो गया 10 हो गया, काटेंगे 2 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए हम अगले शिफ्ट की बढ़ते हैं। अब देखिए अगला शिफ्ट हम तरफ बढ़ रहे हैं 27/11/2024, शिफ्ट 3 इस लास्ट शिफ्ट है आपका 27 तारीख का। कहता किसी घन के एक फलक का परिमाप 48 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना होगा। अब देखिए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है आपको a क्यूब होता है। तो घन का प्रत्येक जो फलक होता है वो कितना होता है आपको वर्गाकार होता है। इस वर्गाकार की एक फलक का परिमाप कितना दिया 48 दिया है। ये 4a बराबर कितना होगा आपको 48 हो गया था, a का मान कितना होगा आपको 12 हो गया। तो आयतन कितना हो जाएगा 12 का क्यूब हो जाएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा 1728। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है एक दुकानदार 319.60 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, 25% लाभ अर्जित करने वाले वस्तु का अनुमानित मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वस्तु खरीदता है तो बेचनी चाहिए, अनुमानित मूल्य बेचने वाले कितना होगा। तो 319.60 का मतलब हो गया 320, लगभग लगभग मान ये होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा सीपीयू हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, आपको क्या चाहिए बेचनी चाहिए, एसपी का मान कितना होगा, ये कितना होगा 320 गुना 125 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये हो गया 25 चौके 100 हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 80 हो गया, 8 पंचे कितना हो गया आपको 40 हो गया। 400 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों का गुणनफल पूछा कितना होगा कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का गुणनफल कितना होगा। तो गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे x को दोनों गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये होएगा आपको बी एक्स हो जाएगा, प्लस ए एक्स हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा आपको ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको गुणनफल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस ए बी हो गया। तो यहाँ देखिए कहाँ पे आपका ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ना, ए एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर ए बी। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं इस ऑप्शन को, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर ए बी एक्स ए एक्स प्लस ए बी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव वाला होगा नहीं, यहाँ भी नेगेटिव है नहीं होगा, यहाँ भी नेगेटिव है नहीं होगा, तो पॉजिटिव वाला को हम डायरेक्ट क्या किए देख लिए, यहाँ से मिल रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो। कहता कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इस पर पुट कर लेना आपको R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100 हो गया, कितना हो गया 50 प्लस 50 हो गया, प्लस 50 गुना 50 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया आपको 100 हो गया, प्लस दोनों शून्य कट गया 25 हो गया, ये कितना हो गया 125% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, पता कि सुमित ने 10 किलोमीटर 120 मीटर स्कूटर से, 1 किलोमीटर 970 मीटर पैदल और 15 किलोमीटर 850 मीटर बस से यात्रा की, तो सुमित द्वारा तुर कितनी दूरी तय की। अब देखिए किलोमीटर को एक साथ जोड़ लीजिए, 10 एक 11 11 15 कितना हो गया आपको 26 किलोमीटर इधर हो गया, प्लस मीटर में कितना आपको देख लेते हैं 120 हो गया, 970 मीटर हो गया, अब फिर कितना हो गया 850 मीटर। इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 0 हो गया, 7 5 12 2 12 2 14 हो गया, हासिल 1 हो गया, 9 8 17 9 8 17 1 18 कितना हो गया 1940 हो गया। ठीक है 1940 ये क्या हो गया आपको मीटर में हो गया। ठीक है मीटर में हो गया, तो इससे यदि हम 1000 निकाल लेते हैं तो 1 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा, अब प्लस बचेगा कितना आपको 940 मीटर बचेगा, है ना 940 मीटर टोटल। अब देखिए आंसर कितना हो गया यहाँ से, टोटल हो गया आपको कितना हो गया आपको, अब देखिए कितना हो गया 26 1 27 27 940। ठीक है तो कितना हो गया आपको 27 किलोमीटर और 940 मीटर, है ना, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है 27 27 दिया, तो यहाँ 40 कर लीजिए, डी ऑप्शन छूटा हुआ है ना, डी छूटा हुआ तो डी में आपका यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी दे दीजिए, 27 किलोमीटर 940 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा की माँ और बेटे, एक माँ बेटे और बेटी की आयु का योग 70 वर्ष है। ठीक है क्या हो गया, माँ हो गया, बेटा हो गया और बेटी, उम्र का योग कितना आपको 70 वर्ष है। यदि माँ की आयु अपने बेटी की आयु से 3 गुनी है, ठीक है माँ की आयु अपने बेटी की आयु से 3 गुनी है, ये x होगा, ये कितना होगा आपको 3x हो गया, 3 गुनी अधिक है, 3 गुनी अधिक है, और बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है ना। तो अब देखिए यहाँ से बेटी की आयु इससे 5 वर्ष अधिक है, तो ये कितना हो गया 5 हो जाएगा। अब बराबर सभी को योग कितना दिया आपको 70 दिया हुआ है, यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 3 1 4 5x हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपको 65 हो जाएगा, x का हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा आपको माँ की आयु कितनी होगी, तो माँ की आयु यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, माँ का जो आयु है वो कितना हो जाएगा, ये 3x होगा, ये कितना हो गया 13 कितना हो जाएगा आपको 39 वर्ष हो जाएगा आंसर, 39 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 2400 रुपया को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का रेशियो ले लीजिए, कितना हो गया आपको 7 हो गया, टोटल राशि कितना हो गया आपको 2400 हो गया, और बटे अनुपात का योग, अनुपात का योग कितना हो गया 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 200 हो गया, ये सॉल्व करेंगे कितना हो गया आपको 1400 रुपया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा, 11 फिर 22 हो जाएगा, फिर 33 हो जाएगा, तो 12वां गुणज होगा कितना होगा 11 गुना कितना 12 हो जाएगा, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बटे 2 तो भगा देंगे, हमारा क्या होगा किसी भी कंजुगेटिव नंबर का एवरेज निकलता है, यहाँ से एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 11, उसको गुना करेंगे 132 बटे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 143 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, ये हो गया 214, तो एक बार में 71 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और डाटा में कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। तो पूछा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो अधिक का मतलब हो गया कि 80, देखिए 20% कम है तो अधिक 25% होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक टेबल आता है, टेबल को आपको याद करना है, वो टेबल आपको हम दिखा देते हैं यहाँ से, ठीक है नोट आउट कर लीजिएगा। जैसे मान के चलिए आपका कमी हो गया और वृद्धि हो गया, ठीक है ये हो गया 9.1 बटे 11% का कमी होगा तो वृद्धि हो जाएगा 10%, 10% की कमी करेगा तो वृद्धि हो जाएगा 11.1 बटे 9 हो जाएगा, 11.1 बटे 9 का कमी करेगा तो 12.1 बटे 2% का वृद्धि हो जाएगा, 12.1 बटे 2% का वृद्धि करेगा कमी करेगा तो 14.2 बटे 7 का क्या हो जाएगा आपको वृद्धि हो जाएगा, 14.2 बटे 7 का कमी करेगा तो 16.2 बटे 3% का कमी हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो जाएगा, 16.2 बटे 3 का कमी करेगा
20% का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। 20% का वृद्धि करे, कमी करेगा तो वृद्धि 25% हो जाएगा। 25% का यदि आपका कमी करता है तो तो वृद्धि कितना होगा, 33.1/3 होगा। और 33.1/3% का कमी करेगा तो कितना होगा, 50% का आपका वृद्धि होगा। ये टेबल है, इसको याद रखिएगा। तो एक दूसरे का रिवर्स होता है ना। यदि आपका 10% की वृद्धि करता है तो कमी होगा 9.1/9, 9.1/11 का कमी करता है तो 10% का वृद्धि होगा। ये सभी जगह रिलेशन है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा ये वाला क्वेश्चन है, 20% का कमी है तो वृद्धि कितना होगा, 25% होगा। एक दूसरे का वाइस वर्सा है, ठीक है। लेकिन निकालने के लिए बता देते हैं, ये इससे कितना कम है 20, और ये कितना अधिक है, तो अधिक डाटा में कितना आपको 20 है, और ये हमेशा नीचे होगा, जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा। तो ये कितना होगा, 80 होगा, गुना 100 करेंगे तब प्रतिशत। ये हो गया 20 जो कि 80 हो गया, ये हो गया 25 जो कि 100, तो 25% हमारा क्या होगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति मासिक आय 13,500 रुपया है और मासिक व्यय आपका 9,000 रुपया है, वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है। तो अब देखिए यहाँ पे 13,000 कितना हो गया आपको, 500 क्या हो गया आपको, ये आपको आय हो गया, ठीक है। और उसका व्यय जो है, व्यय कितना आपको 9,000 रुपया, कितना आपको 9,000 रुपया है। तो वह बोला कि अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत बचत करता है। वो बचत का प्रतिशत पूछ रहा कितना होगा। अब देखिए ये कितना हो गया आपका 4,545 रुपये क्या करता है, ये बचत करता है। ये कितना प्रतिशत बचत करता है, ये कितना हो गया आपको 4,500, और टोटल आय कितना आपको 13,500 है, गुना 100 सॉल्व कीजिएगा, ये हमारा प्रतिशत बचत निकल जाएगा। हमारा प्रतिशत क्या होगा, ये बचत हो जाएगा ना। ये 0 कर दीजिए आप, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आपको 3 बार में कटेगा ये, ठीक है, 3 बार में। तो बचा कितना आपके पास 100/3%। 100/3% का मतलब हो गया 33.1/3 या 33.33% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि 5118 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। क्या आपको 5118 किससे विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए 5 से तो विभाज्य नहीं होगा, तो 5 से विभाजित के लिए 2 चीज़ चाहिए, लास्ट में 0 या 5, तो 5 तो होगा नहीं। 8 7 6 बचा, तो 6 से विभाजित करने के लिए 2 चीज़ चाहिए। 6 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से 3 से यदि विभाजित है तो 6 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित का रूल है कि सभी को जोड़ेंगे अंकों को, वो 3 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगा। 8 1 9, 9 1 10, 5 15, 3 से कट रहा है। और 2 से काटने का रूल है, अंतिम संख्या 2 से कट रहा तो कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 6 से कटेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, 26 आदमी और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को करने में 20 आदमी को कितना समय लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने सेकेंड शिफ्ट में भी किया है, ठीक है। तो 6 आदमी, तो आदमी को मिलना 6 आदमी और 8 बॉयज़ कितना दिन में करता है, इस काम को करता है 10 दिन में, 10 दिन में करता है, बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है आपको, 26 आदमी 48 लड़के, 26 आदमी और 48 लड़के इस काम को कितना दिन में करता है, आपको 2 दिन में पूरा करता है। तो पूछा आपको 20 आदमी कितना दिन में करेगा, वो 8 दिन में करेगा। तो यहाँ से हमको सबसे पहले एम और डब्ल्यू का रेशियो चाहिए, है ना। इस दोनों को बाहर निकाल लीजिएगा, जैसे ही निकालेंगे बाहर, ये हो गया 6m प्लस कितना हो गया आपको 8b, ये 10 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 26m प्लस 48b, ये हो गया 2। ये 2 पंचे कितना हो गया आपको 10 हो गया। ये कितना हो गया 6 पंचे 30m हो गया, 8 पंचे 40b हो गया, ये हो गया 26m हो गया 48। सेम क्वेश्चन आपको लगता है सेकंड शिफ्ट में पूछा है, डाटा वही है, देखिए सब कुछ वही है। लास्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया 20 आदमी, ये सिर्फ चेंजेबल है, बाकी बाद ये डाटा लगभग सेम ही है। ये इधर आएगा तो कितना हो गया आपको 4m हो जाएगा, और बराबर ये इधर जाकर कितना हो गया 8b 48b, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 8b हो जाएगा। ये कितना होगा, काटेंगे तो 2b। एम और बी का जो रेशियो आएगा कितना आएगा 2:1 आएगा, कितना आएगा 2:1 आएगा। इसका वैल्यू इसमें पुट करना है। एम का मान कितना आया आपको 2 आया है, 26 दूनी कितना हो गया आपको 52 हो गया, प्लस 48 गुना 1 कितना हो गया 48 हो गया, इंटू कितना हो गया 2 हो गया। बाबा 20m, एम का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 हो गया, इंटू कितना हो गया आपको 8 हो गया। ये कितना हो गया आपको 100 गुना 2
बराबर 20 इंटू 2 वाट हो गया। 20 पंचे 100 हो गया, तो 2 कट गया। वाट का मान कितना आ गया? 5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 5 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित दंड आलेख 2015 से, देखिए जितना भी डीआई का क्वेश्चन पूछा था लगभग क्वेश्चन आपको आसान ही था, है ना। 2016 2018 का औसत निर्यात कितना होगा? 2016 2016 और 2018 का औसत निर्यात कितना होगा? 20 + 40, ठीक है। तो औसत निर्यात कितना हो गया? 20 प्लस 2016 2018 का औसत निर्यात करोड़ में कितना होगा? 2016 10 कितना हो गया? 20 और 40 कितना हो गया आपको? 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, ठीक है। और 60 का औसत कितना होगा? आपको 2 से भागा देंगे, कितना होगा? 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। देखिए औसत खर्च पूछा है ना, देखिए औसत निर्यात पूछा कितना होगा, तो 16 में 20 था, ये हो गया कितना हो गया? 60। टोटल तो 60 हो गया। औसत कितना होगा? 2 से भागा देंगे, 40 20 60, 60 में से 2 से भागा देंगे, कितना होगा हमारा? 30। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन का आता है यहाँ पे कि सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री, तो 4a 3a न्यून कोण है, तो कोसेक 1 + 25 डिग्री का मान कितना होगा? अब देखिए क्या होता है आपको, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है आपको? सेक थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे कोसेक चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो थीटा की जगह 4 है, तो ये बराबर ये हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको? कोसेक 3a माइनस कितना हो गया आपको? 50 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे कोसेक, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ये कितना होगा? 90 माइनस 4a बराबर कितना हो गया आपको? 3a माइनस कितना हो गया आपको? 50 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये हो गया 90, 50 को इधर लाइए, कितना हो गया? 50, ये हो गया 3a प्लस कितना हो गया? 4a, यहाँ से 7a बराबर कितना हो गया? 140। ए का मान कितना हो गया आपको? 20। ए का मान कितना हो गया आपको? 20 हो गया। तो पूछा आपको सवाल, कोसेक a + 25 का मान कितना होगा? ये कितना हो गया आपको? कोसेक 20 की 25 कितना हो गया? 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा आपको? √2 हो जाएगा। √2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। बैठ क्वेश्चन आ रोज कुर्सी था, कुर्सी जानता क्वेश्चन था, बता बैठता था। क्या सोचा? गाड़ी? तो बैठना था। जाओ तुम रूम जाओ, 5 मिनट बैठना, बस भाग खत्म ही बोला। बता देता। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? अब देखिए अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, टीपी और एमआरपी, ठीक है। तो एमआरपी आपका दिया हुआ है 1500, क्या बोला? अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये जो दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया? इससे 50% ये अधिक है। x इंटू ये हो गया 150%, ठीक है। 150/100 बराबर हो गया, ये बराबर हो जाएगा, इससे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपको? ये 15 150 खत्म हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा? 1000 हो जाएगा। 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? डी हो। पता कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 142 का स्थान पर 42 पढ़ लिया गया। देखिए 10 का एवरेज कितना है आपका? 10 का एवरेज हो गया 46, तो टोटल कितना हो जाएगा हमका? 460 हो जाएगा। तो 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया, दोनों को घटाइएगा, कितना होगा आपको? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। अब ये घटाने पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है। देखिए यहाँ से जो हमारा नई संख्या होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 460 + 100 कितना हो गया हमारा? 560 हो गया। यहाँ से एवरेज निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 560 बटे कै को संख्या? 10 को 10 से भगा दे दीजिए, कितना हो गया हमारा? 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा?
अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े का अंक का अनुपात 1:2:3 है। इस संख्या और इसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए 25 तारीख को भी ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ था, फिर भी यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है। इकाई अंक है ना, इकाई, दहाई और सैकड़ा का इकाई अंक का इसका जो अनुपात दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 1:2:3 दिया हुआ है। तो रेशियो हटा देंगे, कितना होगा, x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये कितना होगा आपको 3x हो जाएगा। तो सैकड़ा, ये सैकड़ा में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 300x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 20x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब हमारा जो संख्या होगा वो कितना होगा आपको 320, 300 कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। ये संख्या मेरा हो गया 321x हो गया, ओरिजिनल संख्या हो गया। जब इसको हम अंक पलटेंगे, पलटने पर जो होगा देखिएगा क्या होगा, पलटने पर जो हमारा सैकड़ा होगा वो कितना होगा, x होगा, दहाई 2x हो जाएगा, और इकाई कितना हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा। अब यहाँ से जो संख्या होगा ये कितना होगा 100x, ये कितना हो गया आपको 20x, ये कितना हो गया आपको 3x हो जाएगा। और हमारा जो संख्या यहाँ से बनेगा, ये पलटने वाला जो संख्या बनेगा 123x हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 123x हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया पलटने वाला संख्या के बाद, ये हो गया मेन ओरिजिनल संख्या, और दोनों का योग आपको दिया हुआ 321x प्लस 123x बराबर कितना दिया आपको 1332 दिया हुआ है। ये जोड़ेंगे कितना हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 2 4, ये हो गया 444x बराबर कितना हो गया 1332 हो गया। ये 3 बार में कट जाएगा, x का मान कितना आ गया आपको 3 आ गया। अब यहाँ से क्या पूछा आपको, ये संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो संख्या है ओरिजिनल में, जो संख्या हमारा कितना है 321x है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान 3 रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 963 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 256 पे पावर कितना को 0.16 हो गया इंटू 256 पे पावर कितना हो गया आपको 0.09। तो आप देखिए यहाँ से 256 हो गया, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा जुटेगा, तो जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 0.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। इसको दशमलव उड़ाएंगे नीचे, कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 25 चौका कितना होगा आपको 100 हो गया। तो ये हो गया 4 पे पावर 4, पावर 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 4 काट जाएगा, बचेगा कितना आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इस धनराशि पर 480 रुपया साधारण ब्याज होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है आपको, किस धनराशि पर, पी का मान हमको नहीं पता था, एस आई बराबर कितना हो गया आपको पी आर टी बट्टे कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारा साधारण ब्याज कितना दिया, अब देखिए एस आई कितना यहाँ पे 480 हो गया, पी निकालना है आपको, आर का मान 16 हो गया, समय 3 बट्टे कितना हो गया आपको 100, 16 थी 48 48 कट गया, पी का मान कितना हो गया 1 शून्य, यहाँ पे डबल शून्य, कितना हो गया 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो। अगला क्वेश्चन देखिए कहता कि 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होती है, कितनी होगी ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई होगी वही हमारा क्या होगा दूरी होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय होता है, 4 गुना समय होता है। और चाल यहाँ पे दिया हुआ आपको 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और समय दिया आपको 24 सेकंड दिया हुआ, ठीक है। आंसर मीटर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर को बदल देते हैं मीटर पर सेकंड में, किससे गुना करना होगा 5/18 से गुना करना है, 5/18 से, है ना। गुना कितना हो गया आपको 24 हो गया, ये हो गया 6 3 18 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, ठीक है। 15 तिया कितना हो गया आपको 45 हो गया, तो कितना हो गया 15 गुना 20, 300 हो जाएगा, 300 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 2 समांतर रेखा तिर्यक रेखा छेदा काटती है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, सत्य बोला आपको पूछा कौन सा। देखिए ये हो गया आपको एक तिर्यक छेदी रेखा है, 2 समांतर रेखा को काट रहा है, बोला कि संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण कौन हो गया, ये कोण बराबर होता है, 1 2 3 4
5 6 7 8, ये कोण एंगल 1 कोण और एंगल 5 को संगत कोण बोला जाता है। 2 और 6 संगत कोण होगा, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा सही हो गया। एकांतर अंतःकोण संपूरक होते हैं, नहीं होता है। तिर्यक क्षैतिज रेखा एक ही तरफ के बने क्रमागत कोण बराबर होगा, ये भी गलत होगा। इसके बाद बोला कि एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण क्या होगा, ये कोण आपस में क्या बराबर होगा, ठीक है। ये कोण एकांतर अंतःकोण हो गया, ये कोण एकांतर अंतःकोण हो गया। 3 और 6 एकांतर अंतःकोण हो गया। कोण 4 और कोण 5 ये भी एकांतर अंतःकोण हो गया। दोनों आपस में क्या होता है, आपको बराबर होता है। इसीलिए आपका ए और डी में कहाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।